पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने विद्यालय परिवार से 18वीं क्लास इंटरमीडिएट कॉलेज सहरलवा अकोढ़ा करछना प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके अपने विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और आप लोग इस ऑनलाइन प्रक्रिया में विद्यालय में एडमिशन कराएं और जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि कोर्सेज बहुत तेजी से आगे की ओर चलेंगे। तो हम क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10 की गणित लेकर के आया हूं, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसे आप कहते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं कैसे बनती हैं, या वास्तविक संख्याओं की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो में एट लास्ट तक बने रहिएगा, कॉपी बना करके उसमें आप सब नोट करिएगा। तो ले चलते हैं आपको इसकी डिफिनेशन की तरफ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ध्यान देना साथियों, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। मैंने क्या बताया, या कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से मिलकर के बनी होती हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें अधिक से अधिक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं उपस्थित होती हैं, उनका संग्रह वास्तविक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात यह है कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वास्तव में किस तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है, साथियों हम उस पर ले चलते हैं। ध्यान रखना, जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं समझ पा रहे हैं साथियों। तो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, ये मैंने बताया कि दो तरीके से, किससे, दो तरीके से। एक होता है आपका क्या, एक होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय। तो परिमेय तथा अपरिमेय, मैंने भी यही बताया कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनने वाली संख्या वास्तविक संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन परिमेय संख्या भी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है पूर्णांक के रूप में, और एक होता है आपका भिन्न के रूप में। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। और पूर्णांक भी, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक भी मुख्यतया बच्चों तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, फिर होता है आपका शून्य पूर्णांक, फिर आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ध्यान से समझिए, मैंने कहा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन परिमेय संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक पूर्णांक के रूप में और एक भिन्न के रूप में। लेकिन पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक भी मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋण पूर्णांक अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो बच्चों अब बात ये आती है कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, आपने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर का मान 0 के बराबर न हो। परिमेय संख्याओं को आपने पढ़ा था, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके,
वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां हर का मान जो होता है अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। बात आती है अपरिमेय की, तो अपरिमेय देखिए क्या होता है। देखो अपरिमेय जो होता है, अपरिमेय की कंडीशंस होती हैं बच्चों। पहला नंबर तो है या तो करणीगत संख्या होगा। करणी में जैसे करणी में √5, √3, √7। कहने का तात्पर्य यह है कि यह किसी संख्या का वर्ग न हो। समझ पाए? अर्थात वह करणीगत हो तो विषम संख्या हो या किसी संख्या का वर्ग न हो। दूसरा बात यह है पाई जैसा है, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो इसका मान होता है 22/7 वह होता है क्या? परिमेय संख्या। तो ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जैसे इसके अंतर्गत लिख दिया 3/5, 4, √7, √3, पाई, ठीक है, पाई etc आदि। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक पूर्णांक के रूप में और एक भिन्न के रूप में। पूर्णांक क्या होता है? जैसे साथियों यहाँ लिखा है 3, 2, 0, -1, -2। समझ पा रहे हैं? ये सभी आपके क्या है? पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक में बात आ गई धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक अर्थात धनात्मक संख्याएं, शून्य पूर्णांक मतलब शून्य संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ऋण संख्याएं जो ऋणात्मक जैसे -3, -6, -7 आदि। ये संख्याएं सभी क्या हो जाएंगी? एक पूर्णांक के नाम से जानी जाती हैं। भिन्न क्या है? जैसे 3/7 या 4, 2/5 या जैसे केवल 3 लिखा है अकेला तो भाई नीचे एक छिपा होता है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? भिन्न संख्याएं हो जाएंगी। तो बच्चों ये बात समझ में आप लोगों को आई? ये वास्तविक संख्याएं हैं। मैंने बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, पूर्णांक 3 प्रकार के, उसको भी मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट डे पर मैं आपसे मिलूंगा आपकी ये प्रश्नावली लेकर के। लेकिन जो टॉपिक का ये जो वास्तविक संख्याओं का परिचय है, परिचय को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।